बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन स्कोर करने में कामयाब हो चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तमाम स्टूडेंट्स का रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। बेटा, मेडिकल टेस्ट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर आपको रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स की तरफ से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो देन ऑन द स्पॉट आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स 1100 हैं। तो इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना मेडिकल टेस्ट पास कर सकते हैं। और काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, उन तमाम मिस्टेक से आपने अवॉइड कैसे करना है और इंशाल्लाह सिंपल वे में कौन कौन सी चीज़ें कैरी आउट की जाएंगी। इंशाल्लाह आपको मेडिकल टेस्ट से पहले पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आप इजीली अपना जो मेडिकल टेस्ट है उसको पास आउट कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में अपना एडमिशन स्कोर करने में कामयाब हो चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम स्टूडेंट्स को जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी ग्रुप भी प्रोवाइड कर दिया गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम एससीक्यूज और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मेडिकल टेस्ट आपका लाजमी करवाया जाएगा और आप मेडिकली फिट होंगे तो देन आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। ये हर साल ही रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट से करवाया जाता है। मेडिकल टेस्ट फॉर बीएस नर्सिंग एडमिशन मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन ये आपसे करवाया जाएगा। पर्पस ऑफ द मेडिकल टेस्ट, ठीक है, जो आपसे मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा इसका पर्पस क्या होगा कि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट है, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, कि आपको कोई भी खुदा ना खासा बीमारी वगैरह नहीं है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग नर्सिंग ड्यूटीज, क्या आप इजीली जितनी भी नर्सिंग ड्यूटीज होती हैं आपको पता है कि शफल करनी होती है, मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है और नाइट भी आपको करनी पड़ती है। तो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपकी इवनिंग में लगाते हैं, कब आपकी नाइट में भी लगाते हैं। ठीक है, अगर बात कर ली जाए तो सेकंड ईयर से आपकी जो इवनिंग की और नाइट की क्लासेस हैं वो लगना स्टार्ट हो जाती है, सॉरी रोटेशन लगना स्टार्ट हो जाती हैं। दिस टेस्ट इज मैंडेटोरी, ठीक है जी, लाजमी आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मेडिकली फिट होंगे तो देन ही आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कंसीडर किया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स जितने मर्जी हैं। ठीक है, तो मेडिकली फिट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होने के लिए भी आपसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। तो ये तमाम पर्पस जानने के लिए और आपका एडमिशन कंफर्म होने के लिए जो मेडिकल टेस्ट है वो लाजमी कंडक्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ मेडिकल टेस्ट, ठीक है, अब जो आपका रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ से डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है और उसके पर्पस भी बता दिए कि अगर खुदा ना खासा आपको कोई प्रॉब्लम है, उन तमाम चीज़ों को आपने ओवरकम कैसे करना है, ताकि आपका जो थोड़ा सा मतलब खुदा ना खासा जो भी मामला है उनको आपने कैसे चीज़ों को कैरी आउट करना है, ताकि मैं इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इनलिस्ट करने वाला हूँ। यूएचएस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बेटा दो चीजें लाजमी है। आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है, आपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में ज्वाइनिंग दे दिया। दो चीजें आपकी लाजमी है फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, रेलिवेंट बोर्ड प्लस आईबीसीसी। ये 2025 की यूएचएस की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है रेलिवेंट बोर्ड प्लस आईबीसीसी से वेरीफाइड होने चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जवाहर मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप घर बैठे हमारी सर्विसेज के थ्रू आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। सेकंड वन इज दैट मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर करना लाजमी है, जो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्रीहेंसिव वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में जो सबसे पहला बेटा पॉइंट है आपका ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपकी जनरल हेल्थ और इन्फेक्शन वगैरह को देखा जाता है, इसमें सीबीसी आ जाता है, ठीक है, जो कॉमन है, हम 100 में भी डिफरेंट लैब्स में हो रहा है। कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, ब्लड ग्रुप आपका चेक कर लिया जाता है, ईएसआर किया जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी और एचआईवी, ये तमाम चीजें आपकी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारी चीजें चेक की जाती हैं। सेकंड हमारे पास बेटा यूरिन टेस्ट आ जाता है। यूरिन टेस्ट बेसिकली किसके लिए होता है, हमारी कॉमन सेंस भी बता रही है, किडनी फंक्शंस और शुगर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको भी ऑलमोस्ट पता है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके कौन कौन से सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं और कौन से टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो वो किस पर्पज के लिए करवाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपने कैसे कैरी आउट करनी है। सेकंड हमारे पास बेटा यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट आपके किडनी फंक्शन और शुगर लेवल को देखने के लिए होता है, इसमें शुगर, प्रोटीन्स और माइक्रोस्कोपी आ जाती है। अभी तक आपके दो टेस्ट हो चुके हैं, सबसे पहले ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, ब्लड टेस्ट होगा, सेकंड आपके पास यूरिन टेस्ट होगा। थर्ड हमारे पास बेटा चेस्ट एक्सरे आ जाता है। चेस्ट एक्सरे आपको पता है कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस को देखने के लिए, लंग्स डिजीजेस और चेस्ट इन्फेक्शंस को, ये सारी चीजें आपकी इसी में देख ली जाती है और नॉर्मल सिमेट्री ऑफ द चेस्ट वगैरह भी, ये सारी चीजें इसी में आपको ऑन द स्पॉट बता दी जाती है। चौथे नंबर पे हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाती है। अब जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में।
अब फिजिकल एग्जामिनेशन टिप्स एंड ट्रिक्स की बेस के ऊपर आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपके पास की बात नहीं है, यूरिन टेस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, ब्लड टेस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, और ना ही आप चेस्ट एक्सरे को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता इसमें थोड़ी सी आप क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसको ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में है। इसको अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया, आप इजीली ये सारी चीजें कैरी आउट कर सकते हैं। डॉक्टर चेक, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन आपका जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ये सारी चीजें आपकी वो एग्जामिन करेगा। इसमें हाइट और वेट आ जाती है। अब जस्ट लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें हाइट और वेट का ना बड़ा बीएमआई के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो वेट आपका उतना ही होना चाहिए। लेकिन नर्सिंग में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आपका जितना भी हाइट है, जितनी भी वेट है, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है। ये तीन जो पहले पॉइंट मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, हाइट, वेट और बीएमआई, ठीक है, इसका इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होता है। उसमें तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है ना कि अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपका वेट इतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में ये मामला नहीं है। आपकी हाइट वेट जितना भी है आपको गुजारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सपोज करो 110 या 70 बाई भी आ गया, ठीक है, 110/70 भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, 130/90 भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये होना चाहिए कि आप हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन की तरफ ना हो, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर 10-20 का फर्क हो तो गुजारा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाता है, हार्ट एंड लंग साउंड की जाती है, ठीक है। लंग्स के लिए आपका बेसिकली चेस्ट एक्सरे करवा लिया जाता है। हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ईसीजी परफॉर्म की जाती है। बेटा ईसीजी परफॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले लूज कपड़े पहनने हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइट कपड़े पहन के चले जाते हैं। अब ईसीजी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बिकॉज मेरे बहन भाई सारे देख रहे हैं, ठीक है मुझे। तो ईसीजी आपको पता है कि आपके थोड़े से कपड़े एक्सपोज किए जाते हैं और आपकी थ्रू आउट द बॉडी क्या किया जाता है, वायर्स वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर लिए जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जो ईसीजी परफॉर्म की जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइट कपड़े पहन के चले जाते हैं, तो फिर जब आप ईसीजी परफॉर्म करवाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगी, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। सेकंड वन इज दैट आपने पैनिक नहीं होना। आपका जो एडमिशन है वो ऑलमोस्ट 90% कंफर्म है, ठीक है बेटा। ये आपकी समझ लो क्या है, ये फॉर्मेलिटीज हैं। इसको आपने इजी और कंफर्टेबल जोन में ये सारी चीजें कैरी आउट करनी है। ईसीजी परफॉर्म करते हुए आपने सबसे पहले पैनिक नहीं होना। अगर पैनिक हो गए ऑन द स्पॉट आपकी क्या करेंगी, वेव्स क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। सबसे पहला जो काम है आपको बता रहा हूँ बहन भाइयों को, 90% आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, इजी हो गए, रिलैक्स हो गया, आपने अपनी ईसीजी परफॉर्म करवानी है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपकी ईसीजी भी परफॉर्म होगी। एब्डोमेन वगैरह ये आपका नॉर्मल ही डॉक्टर जो होते हैं वो फिजिकली चेक कर लेते हैं। पोस्चर एंड बॉडी शेप, ओवरऑल आपकी जो अपीयरेंस है वो देख ली जाती है। एनी फिजिकल डिफॉर्मेलिटी अगर आपकी खुदा ना खासा कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपका चेक कर लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स की तरफ से सर मेरी जो आई साइट है वीक है, मैं ग्लासेस के साथ मुझे सही नजर आता है, तो अब आपका जो आई विजन और हेयरिंग टेस्ट होगा। अब आई साइट आपकी चेक की जाएगी, कलर विजन टेस्ट की जाएगी। अगर आपकी आई साइट वीक है, आपने ग्लासेस यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो आई साइट है 6/6 होनी चाहिए विद ग्लासेस, ठीक है। जो आपकी एग्जामिनेशन की जाएगी, आपको रूम के एक कॉर्नर के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, दूसरे कॉर्नर के ऊपर जैसे कि आप ग्लासेस को जिसको लगी हुई है उसको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपको ग्लासेस के सामने बोला जाता है कि आपने वो डिजिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। विद ग्लासेस के साथ अगर आप वो डिजिट्स पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपको लिख देगा कि 6/6 विद ग्लासेस, ठीक है। ये भी आपके पास नॉर्मल है, इसका भी इतने ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपको ग्लासेस के साथ भी वो 6/6 वो चीजें नजर नहीं आ रही, जो डिजिट्स आपको पढ़ने को बोले गए हैं, तो फिर आप लोगों के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आई साइट अगर आपकी वीक है, ग्लासेस लगी है, तो कोई मसला नहीं है, आप ग्लासेस के साथ 6/6 भी अचीव कर सकते हैं। कलर विजन वगैरह की जाती है। हेयरिंग एबिलिटी आपसे नॉर्मली जब वो आपको कॉर्नर के ऊपर खड़ा करके ये सारी चीजें बोलेगा ना, तो ये आपका ईएनटी डॉक्टर ही होता है ना, ये सारी चीजें वही कर लेता है खुद ही। तो हेयरिंग एबिलिटी आपका टेस्ट भी हो जाता है नॉर्मल। विजन और हेयरिंग टेस्ट में जो आपका मेजर बेटा टेस्ट है वो आई साइट टेस्ट है। बाकी दोनों नॉर्मल या कलर विजन और हेयरिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा चीजें चेक नहीं की जाती। आई साइट आपकी विदाउट ग्लासेस भी 6/6 होनी चाहिए और विद ग्लासेस भी 6/6 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा वैक्सीनेशन स्टेटस है। सम इंस्टीट्यूट्स रिक्वायर के पंजाब के 45 नर्सिंग कॉलेजेस है, जिसमें से 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस फीमेल के हैं और कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे रिक्वायर करते हैं और कुछ नहीं भी करते, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लिख दिया है। और आपको पता है जवाब मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं फॉरवर्ड करता हूँ स्लाइड की फॉर्म में, अब तो हमने स्टार्ट कर दिया। और सेकंड वन इज डैट के वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आप तक फॉरवर्ड की जाती है। इसमें वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए तो कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाई है। ये हमें वैसे भी करवा लेनी चाहिए बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियर है वो सारा ऑलमोस्ट हॉस्पिटल सेटिंग में ही होगा। उसके बाद टेटनस कोविड 19 आपको पता है नॉर्मल है और हर बंदे ने ही करवाई हुई है, तो ये आपके पास ऑप्शनल है।
अब मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको ये सारे टेस्ट आपने परफॉर्म करवा लिए जितने भी मैंने लिस्ट किया, ब्लड यूरिन टेस्ट हो गया, उसके बाद चेस्ट एक्सरे हो गया और फिजिकल एग्जामिनेशन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये सारा कुछ आपने कर लिया। अब हॉस्पिटल आपको क्या करेगा बेटा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिलीज करेगा आपको। उसमें क्या होगा, साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर के रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आपको एक जो परफॉर्मा दिया जाएगा उसको रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल से होगा, प्राइवेट नहीं आप करवा सकते। तो ये आपको रिस्पेक्टिव जिस कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हुई है ना, वो आपको खुद परफॉर्मा देंगे, आपको बताएंगे भी कि आपने इस हॉस्पिटल से जाके करवाना है, तो आपको डेट टाइम वो सारी चीजें आपको अरेंज कर देंगे। इंशाल्लाह मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर, जिस हॉस्पिटल से आप करवाओगे उसका जो मेडिकल ऑफिसर है वो साइन एंड स्टैम्प करेगा। लैब रिपोर्ट्स होंगी जो आपकी ब्लड की टेस्ट की होगी, यूरिन की होगी और चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीजें वो अटैच करेगा और देन आपने क्या करेगा, आपको हैंड ओवर कर देगा। एक दिन के बाद ऑलमोस्ट आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। वो आपने सारी चीजें पकड़नी है जो कंपाइल मिली है आपको, आपने क्या करना है, अपने जाके नर्सिंग कॉलेज में सबमिट करवा देनी है। वैसे आपको बता दिया जाएगा ऑन द स्पॉट कि आप मेडिकली फिट हैं कि अनफिट हैं। अब बेटा कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ना वो अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स की तरफ से। अगर खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें लिस्ट कर दी गई हैं इसी वीडियो में। अगर आपको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी वगैरह, हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आ जाए, आपका एचआईवी पॉजिटिव आ जाए, सीरियस हार्ट डिजीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसीजी आपने बहुत इजी कंफर्टेबल जोन में आपने परफॉर्म करवानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, ईसीजी ऑन द स्पॉट होती है, उसके बाद इको की तरफ आपको मूव किया जाता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में आपको इको के लिए भेज दिया जाता है अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल नहीं आती। तो आपने इजी वे में, ईसीजी एबनॉर्मल आने की वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं नर्वस कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी ईसीजी नॉर्मल ना आई तो मेरा एडमिशन हो जाना है कैंसिल। तो ये काम नहीं करना आपने। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका भाई 90% आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। ये सिंपल आपने ये सारी चीजें कैरी आउट करवानी है, ठीक है। हार्ट डिजीजेज आपको कोई प्रॉब्लम आ गया देन भी आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मेंटल इलनेस है, आप एबनॉर्मल है, खुदा ना खास्ता ड्रग एडिक्ट है, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर आपकी ग्लासेस के साथ भी 6/6 नहीं है तो देन भी आपको क्या कर दिया जाएगा, मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिजिकली डिसेबिलिटी या अफेक्टिंग ड्यूटी के आप खुदा ना खास्ता वो आपके पास ऑर्गन्स ही नहीं है जो मैक्सिमम अगर बात कर ली जाए तो हाथ पाँव के पॉइंट ऑफ व्यू से, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारी चीजें फिजिकली डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो देन भी आपको क्या कर दिया जाएगा, मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ द मेडिकल टेस्ट, सारी चीजें मैंने लिस्ट कर दिया कि अब आपका क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में, सर हमारे पैसे कितने लगेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी इतने पैसे अपने लगा चुके हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका बेटा ऑलमोस्ट 1500 तक का खर्चा आ जाएगा, जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं, आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे, ये सारा आपका ऑलमोस्ट 1500 तक आ जाएगा। प्राइवेट लैब की तरफ मूव करते हैं। नर्सिंग कॉलेजेस का जो मेडिकल टेस्ट है ये प्राइवेट वाला एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन स्टिल मैंने ये सारी चीजें लिस्ट कर दी हैं कि 3000 से 6000 तक आ जाएगा। जी आपके इंस्टीट्यूट और सिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। तमाम नर्सिंग कॉलेजेस का जो मेडिकल टेस्ट है वो सरकारी हॉस्पिटल में वो करवाया जाएगा। ऑलमोस्ट आपका 15 से 2000 तक का खर्चा आ जाएगा, कुछ में आपका 1000 तक भी आ सकता है। 1000 से 2000 आप मार्जिन रखो कि आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो हो जाएगा। व्हेन मेडिकल टेस्ट कंडक्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा मेडिकल टेस्ट कब कंडक्ट होगा। ये मैंने वैसे वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएंगी 2 मार्च से ऑलमोस्ट यूएचएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हैं। इसके बाद आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज की तरफ से परफॉर्मा वगैरह दे दिया जाएगा कि अब आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल में जाके वो खुद आपको बताएंगे कि आपने अपना मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करवाना है बिफोर फाइनल एडमिशन। फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन दो चीजों के ऊपर, आईबीसीसी जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। सेकंड आपके पास बेटा क्या है, आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें हो गई। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है कि सर अब मैंने जाना है मेडिकल टेस्ट के लिए, तो कौन कौन सी चीजें मुझे लेके जानी चाहिए साथ। आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड या बे फॉर्म, 2 से 3 आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए। एडमिशन स्लिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ जो परफॉर्मा रिस्पेक्टिव कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाएगा। लैब टेस्ट फॉर्म, ये सारी चीजें आपको हॉस्पिटल की तरफ से ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट इफ एनी, ठीक है, प्रीवियस एक्सेप्टेबल नहीं होता, आपका फ्रेश ही करवाया जाएगा। तो ये 3 चीजें आपने लाजमी लेके जानी है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट के जवाब मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से तमाम बहन भाइयों को कौन कौन सी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं कि जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बोल सकते हो कि जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना मेडिकल टेस्ट पास कर सकते हैं। सबसे पहले तमाम उम्मत मुसलमान को रमजान मुबारक की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। यही बता दिया, एम्प्टी स्टमक 8 से 10 घंटे बिफोर फास्टिंग ये आपने करना है। अवॉइड जंक फूड बिफोर टेस्ट, टेस्ट से पहले आपने जी भर के खाना नहीं खाना, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी की बात कर ली जाए तो बिकॉज हम एएफएनएस को भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में पानी पियोगे ना तो फिर आपसे भागा नहीं जाएगा। तो आप ज्यादा खाना खाओगे तो ईसीजी भी आपकी होनी है, तो आप कोशिश करें कि नॉर्मली आपने खाना खाना है। ड्रिंक वाटर, आपने रेगुलरली वाटर भी पीना है, ठीक है। आपका यूरिन टेस्ट भी होगा,
तो शुगर लेवल वगैरह भी देखा जाएगा, कैरेटिन लेवल, यूरिन लेवल, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएँगी। यूरिया लेवल सॉरी। तो आपने पानी रेगुलरली पीते रहना, रमज़ान चल रहा है, स्लीप प्रॉपर्ली, आपने ईज़ी वे में आपने प्रॉपर, ये सारा 90% आपका एडमिशन कन्फर्म है। आपने सिंपल क्या करना है, ईज़िली अपनी नींद पूरी करनी है। डोंट हाइड एनी डिजीज़, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है मेजर, तो देन आप जो मेडिकल ऑफिसर है उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। वियर सिंपल क्लोथ, जो मैंने आपको ईसीजी वाले सेक्शन में बता दिया था कि आपकी ईसीजी परफॉर्म होनी है, आपने कोशिश करनी है बेटा टाइट क्लॉथ वगैरह नहीं पहनने, ठीक है? आपकी ईसीजी परफॉर्म होगी, आपको एक्सपोज़ किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर्स की तरफ से। तो आप कोशिश करो कि आपने जो लूज़ कपड़े हैं वो पहने हैं, ताकि ईज़िली आपकी ईसीजी परफॉर्म हो सके। इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकल टेस्ट, सबसे पहले बेटा सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी ऑफ द नर्स, आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉस्पिटल हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए फिट नर्सिंग के हम ऐसी नर्सेज को हायर कर रहे हैं जो मेडिकली क्या है, फिट हैं। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने कंपल्सरी स्टेप ऐड कर दिया है कि जो आपका जो फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन है, ये मेडिकल टेस्ट की बेस के ऊपर ही जो आपका एडमिशन है वो बेस करता है। अब ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी चीज़ें थी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हर पॉइंट को आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कि आपका खर्चा कितना आएगा, कब करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, कौन-कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है, किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, और सारी चीज़ें मैंने लिस्ट कर दी हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, तमाम स्टूडेंट्स अगर घर बैठे आप आईपीसीसी सर्विसेज के लिए विलिंग है, 0326 के ऊपर रब्ता करें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो चुका है, हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे हम आपके जितने भी यूएचएस के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रेसिड्यूज है जो आपसे हर बार फाइनल में लाजमी पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट करके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और डेली बेसिस के ऊपर अगर आप हमारा ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा हैं, तो आपको पता होगा कि हम डेली बेसिस के ऊपर आपका 2 या 3 एमसीक्यूज डेली बेसिस के ऊपर हर सब्जेक्ट के हम वहाँ पे डील करते हैं क्विज की फॉर्म में, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको पता भी ना चले। इंशाल्लाह जैसे ही आपकी क्लासेस लगेंगे 2 मार्च से, इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे कि आपने बुक्स कौन सी परचेज करनी है, स्टडी को कैसे लेके चलना है, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग गया तो दोस्तों तक लाजमी शेयर करें जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, और कमेंट सेक्शन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लाजमी ड्रॉप करना है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।